नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती का अष्टमा पाठा पर्यावरण शुद्ध लेकर। तो आइए पहले इसका अनुवाद देखते हैं। यथा ये प्राणी नस्ततैव मनुष्यो अपि प्रकृत्या क्रोड़े जनुरधत। यानी अन्य प्राणियों की भांति मनुष्य भी प्रकृति की गोद में उत्पन्न हुआ है या प्रकृति की गोद में उसने भी जन्म लिया है। प्रकृत्या एव तत्वजातम तदपि परिता आवृत्य संस्थितम। प्रकृति के तत्व ही चारों ओर, परिता का अर्थ होता है चारों ओर, आवृत्य माने आवृत हैं यानी ढके हैं। प्रकृति के में जो व्याप्त तत्व हैं वही चारों ओर ढके हैं। आवृत संस्थितम, आवृत हैं। अतः कारणात, इसी कारण, तत् पर्यावरण इति उच्यते, इसीलिए उनको पर्यावरण कहा जाता है। मनुष्येण स्वबुद्धिया प्रभावेण, मनुष्य ने अपनी बुद्धि स्वामने अपनी बुद्धि के प्रभाव से जीवनम उन्नेतुम प्रयत्माने नाना विधा आविष्कारा कृता। मनुष्य ने अपनी स्वबुद्धि के प्रभाव से जीवन में उन्नति करने के प्रयास में नाना प्रकार के आविष्कार किए। बहुविधम सौविध्यम सौकर्यम चाधिगतम, और बहुत प्रकार की सुविधाएं सरलता से प्राप्त की। चाधिगतम, अधिगत कर ली यानी अपने अधिकार में कर ले। किंतु विकास की प्रक्रिया नैका उपलब्ध हो, किंतु विकास की इस प्रक्रिया में अनेकों उपलब्धियां प्राप्त हुई। तेन यद हारितम तदपि अन्यूनम, और उनमें से हारितम यानी जो नष्ट हुआ, जो हार गया मनुष्य, जो खो दिया, यहाँ पर हारने का अर्थ खोने से है, वह भी कम नहीं है। इस विकास की प्रक्रिया में उसने बहुत सी सुविधाएं और सरलता से सुविधाएं प्राप्त की हैं, विकास किया है, उन्नति की है, लेकिन उसके साथ जो उसने खोया है वह भी कम नहीं है। मृतनाग जल वायु वनस्पति खग मृग कीट पतंग जीवाणव इति पर्यावरण घटका विदन्ते। वनस्पति यानी मृत्सना होता है मिट्टी, जल, वायु, वनस्पति, खग, मृग, कीट, पतंग और जीवाणु इति पर्यावरण के घटक है। विकास हेतवे का अर्थ होता है के लिए, विकास के लिए क्षिप्र कारणा शीघ्र ही मानव ने तान इनके प्रति विहते नाति आचरण, यानी जो अत्याचार किया है, विहित ना अति यानी जो विहित था उससे अत्यधिक, आचरण यानी अत्याचार किया है। प्रकृति पर्यावरण से संतुलन मेव नितराम दोलितम, और उससे क्या हुआ कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। दोलितम माने हिल गया या बिगड़ गया या डोल गया, एक ही बात है। दोलितम का अर्थ यही होता है। और आगे देखिए, सर्वाधिको अत्यस्तु वनस्पति नाम अज्जाता, और इसमें सबसे अधिक हानि किसकी हुई? वनस्पतियों की। एक पदे एव बहुलाभ लोभी, यानी एक ही बार में बहुलाभ, बहुत प्रकार का लाभ का लालच, बहुत प्रकार से लाभ यानी अधिक लाभ के लालच में मानव ने बनानी चक्र कर्तृत्व यानी मनों को काट दिया। एक बार में ही बहुत लाभ प्राप्त करने के लालच में मनुष्य ने वनों को काट दिया। तथा प्रवर्तो यदुना बनानाम समूहान भागमुच्छिन, और उसने प्रवर्त हो गया बनान के समूहान, बहुत से भागमुच्छिन अधिक भाग को काटने के लिए प्रवर्त हो गया, यानी पेड़ काटने की जो मात्रा है वो अधिक हो गई। बने व्यो मनुष्या काष्ठम औषधि फलानि पुष्पाणि एव विधानि बहूनि वस्तूनि दैनंदिन जीवनोपयोगीन प्राप्नोति। वनों से ही मनुष्य काष्ठ माने लकड़ी, औषधि दवाई, ये जो औषधियाँ होती हैं ना, और फलानि फल, पुष्पाणि फूल, और विविध प्रकार की बहुत वस्तुएं दैनिक जीवनोपयोगी यानी दैनिक जीवनचर्या में जो उपयोगी हैं।
यानी नित्य प्रति के काम में आने वाली वस्तुएं प्राप्नोति प्राप्त करता है। किंतु काष्ठस्य लोभाद असंख्या हरिता वृक्षा कर्तिता। किंतु लकड़ी के, काष्ठ का अर्थ होता है लकड़ी, लकड़ी के लोभाद लोभ से असंख्या हरिता असंख्य हरित हरे वृक्ष काट दिए। मन्ने पर्वता नाम पक्षा एव छिन्ना। ऐसा लगता है कि पर्वतों के पंख छिन्न हो गए यानी अलग हो गए। ये जो पर्वत क्षेत्र में वन है तो उनको जब काटा गया तो वो ऐसा लग रहा है कि वन के कटने से पर्वतों के पंख कट गए। एन तेसाम न सना वर्षा जलेन। और उससे क्या प्रभाव पड़ा कि जो मिट्टी थी वो वर्षा के जल से बलात् प्रवाहे पनीयते, यानी इसके प्रभाव से ये जो वन काटे हैं वो वन काटे हैं उससे मिट्टी जो थी वो वर्षा के जल से बलात् जबरदस्ती। अच्छा, वृक्ष का क्या काम होता है? वृक्ष का काम होता है वर्षा के जल को रोकना। और जब वृक्ष कटे नहीं तो धार जो थी वो मिट्टी को बहाकर ले जाने लगी। वैसे नहीं बहा पाती अगर वृक्ष होते, जब वृक्ष जहाँ पर होते वहाँ धार वर्षा की नहीं बहा पाती है, और जब तेजी से पानी बरसता है तो मिट्टी बह जाती है। और उससे क्या हुआ? बलात् प्रवाह, जबरदस्ती यानी तेजी से बहा ले गई। पर्वत प्रदेशीय भूप्रदेशा नाम रत तो विश्वनते भूस्खलेन केदार अपि लुप्ता भवंत। और इससे क्या हुआ कि पर्वत प्रदेश की जो उर्वरा शक्ति वो नष्ट हो गई, नष्ट हो गई। और भूस्खलन भूकंप, इसलिए जो भूकंप आए हैं वो इसी कारण से आए हैं क्योंकि वन जंगल अधिक मात्रा में काटे गए हैं। और जब वहाँ की मिट्टी बह गई तो उससे वहाँ की भूमि जो थी, मिट्टी के साथ ही उसकी उर्वरा शक्ति भी चली गई, तो उससे उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हुई और भूस्खलन हुए। केदारा होता है मेड़। आपने पर्वतीय क्षेत्र में देखा होगा कि सीढ़ियाँ जैसी काट काट कर मेड़ बनाया करते हैं, मतलब खेती की जाती है तो एक नीचे सीढ़ी, ऊपर फिर ऊपर काट काट के पर्वत। तो जब पानी तेज धार से बरसेगा और मिट्टी को बहाएगा तो वो जो मेड़ जैसी बनी होती है, क्यारियाँ जो बनी होती हैं वो सब नष्ट हो गई। केदारा अपि लुप्ता भवन्ति, केदार भी लुप्त हो गई। धन जन हानि निर्भवती, धन जन हानि भवती। और धन की और जन की, जन माने लोग की और धन की भी हानि हुई। ग्रामा अपि ध्वसन्ते, और ग्राम भी ध्वसंत हो गए। मतलब जब बाढ़ आई तो ग्राम भी नष्ट हो गए, कट गए गांव बाढ़ के प्रकोप से। वर्षा जले नीत्वा सना नदी नाम तलम उत्थलम करोति। अब वर्षा के जल के द्वारा लाई गई मिट्टी नदियों को उथला कर देती है। भाई उसमें मिट्टी भर जाती है नदियों में, तो नदियों में गहराई नहीं रह जाती, तो नदियाँ उथली हो जाती हैं। एन जल प्लावनानि भवन्ति, और उससे जल प्लावन होता है यानी बाढ़ आती है। जनाय महासंत्रास उत्पद्यते, और लोगों के का महात्रास उत्पन्न होती है, लोगों के लिए दुख या कष्ट उत्पन्न होता है। एतेत सर्वे जानतव्ये यतु प्राणवायुम ऑक्सीजनेत प्रसिद्धम बिना मनुष्यम कतिपय क्षण पर्यंतमेव जीवितुम शक्नोति। ये सभी जानते हैं कि यह प्राणवायु ऑक्सीजन जो है वो बिना मनुष्य किसी प्रकार से, वृक्षों के बिना मनुष्य को, मतलब ये जो प्राणवायु है वो जीवन नहीं हो सकता। यदि प्राणवायु ऑक्सीजन मनुष्य को ना मिले तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। ये सभी जानते हैं। कतिपय क्षण, एक क्षण भर भी जीवन नहीं रुक सकता अगर ये क्षण भी प्राणवायु न मिले। प्राणवायु रुत्पादने वृक्षाणां महान योगा केन विस्मर्यते। प्राणवायु के उत्पादन है, क्योंकि वृक्ष के द्वारा ही, तो पेड़ों के द्वारा ही हमको ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो प्राणवायु जो है, प्राणवायु को उत्पादन करने में यानी उत्पन्न करने में वृक्षों का महान योगदान है। ये कौन विस्मृत कर सकता है, यानी ये कैसे भुलाया जा सकता है कि ऑक्सीजन उत्पादन में, ऑक्सीजन इंग्लिश में कहते हैं और अपने यहाँ तो हिंदी में प्राणवायु कहा जाता है। तो प्राणवायु के उत्पादन में
वृक्षों की महती भूमिका है, उनका अत्यधिक योगदान है, महान योगदान है, इसको कैसे भुलाया जा सकता। विषाक्त वायु और विष तत्व नीलकंठ इव स्वयं पायम पायम। विषाक्त वायु होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो मनुष्य छोड़ता है और ग्रहण करता है ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड वृक्ष जो है वो ले लेते हैं और ऑक्सीजन बदले में देते हैं। तो विषाक्त वायु को नीलकंठ के समान, जिस प्रकार शंकर जी ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था और अमृत देवताओं को दिया था, उसी प्रकार विषाक्त वायु के तत्व जो हैं, विषाक्त वायु को वृक्ष नीलकंठ के इव माने समान स्वयं खुद ही पायम पायम पी पी कर मानवस्या कारणम सुहृदयो वृक्षास्तस्य कृते निर्मल स्वास्थ्यकरम प्राणवायु समुत्पादयन्ति। खुद पी पी कर और मानव के लिए मानवस्या कारण सुहृदय यानी उदारता से, हृदय बड़े हृदय वाले हैं, क्योंकि अपना खुद तो विष जैसी वायु ग्रहण करते हैं, मनुष्य को अमृत जैसी वायु देते हैं। तो मानवस्या कारण सुहृदयो वृक्षस्तस्य कृते निर्मलम, निर्मल यानी बिना वृक्षस्तस्य कृते निर्मलम स्वास्थ्यकरम प्राणवायु समुत्पादयन्ते। स्वास्थ्य को अच्छा करने वाली यानी मनुष्य को जीवन प्रदानी प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं या उत्पन्न करते हैं। प्राणायामेन प्राणानाम नियमनस्य योग मार्गा आध्यात्मिक साधनाचा बनानाम मध्यम एवास्कम पूर्वजैर महर्षि यद अनुसृयते तद तस्मादेव कारणात्। प्राणवायु का नियमन यानी प्राणायाम से प्राणों का नियमन, योग मार्ग, आध्यात्मिक साधना वनों के मध्य में ही हमारे पूर्वज और ऋषियों ने बताई है। इसी कारण, किस कारण बताई? क्योंकि सबसे अधिक प्राणवायु शुद्ध जंगलों में ही प्राप्त होती है, जहाँ पर पर्यावरण प्रदूषित नहीं है। इसी कारण प्रत्येकम वृक्षाय का महती प्रयोगशाला भवति, प्रत्येक वृक्ष एक बड़ी प्रयोगशाला है। एस सूर्य से तापम हरत, यह सूर्य का ताप हरता है, अर्थात गर्मी हरता है। जब गर्मियों में गर्मी होती है तो वृक्ष के नीचे बैठने पर उतनी गर्मी नहीं लगती है। तो सूर्य से तापम हरत, सूर्य की गर्मी हरता। वायु मालिन्यम पनयति, और वायु की जो मलिनता है उसको नष्ट करता है और शुद्ध वायु प्रदान कर। बाष्पोत्सर्गेण वातावरण आर्द्रता जनयति, और बाष्प के उत्सर्ग से यानी भाप के उस उत्सर्ग से वातावरण में नमी उत्पन्न होती है। प्रतिवर्षम निज पत्राणि निपात्य, प्रतिवर्ष अपने पत्तों को निपात्य गिराकर उर्वरकम उत्पादयति, यानी उर्वरा, ये जो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं जमीन में और जो पत्ते जब सड़ते हैं तो उनसे एक प्रकार की प्राकृतिक खाद तैयार होती है। तो वृक्ष क्या करते हैं? अपने पत्तों को प्रतिवर्ष गिराकर और उसके पृथ्वी के लिए, धरा के लिए, खेती के लिए उर्वरा तैयार करते हैं, उत्पादन करते हैं। भूक्षरण जो होती है उसको रोकते हैं, क्योंकि वायु सारी वर्षा के जल से भूक्षरण होता है। वर्षा के जल से जहाँ पर वृक्ष नहीं है वहाँ पर धारा निर्बाध रूप से चलती है, तो वहाँ की उर्वरा शक्ति सब अपने साथ समेट ले जाती। लेकिन जहाँ पर वृक्ष होते हैं वहाँ पर भूक्षरण नहीं होता। निरुणधि रोकती है, जल वर्षने कारणम च भवति, और वृक्ष जो है वो जल वर्षा में भी, पानी बरसाने में भी कारण है, यानी इन्हीं के कारण वर्षा होती है। एव चा मनुजस्य महान उपकारी भवति, इस प्रकार से ये मनुज का महान उपकार करते हैं या महान मनुज के लिए, मनुष्य के लिए महान उपकारी होते हैं। तथा विधम उपकारणम मपि मनुष्यम उपकारणम अपि मनुष्यम उच्छेद करोति, इतना विविध प्रकार से महान उपकार करने के बाद में भी मनुष्य इनको उखाड़ देता है। किन्नासो स्वपादे एव कुठारम प्रयुनक्ति, और इससे क्या होता है? ये अपने ही स्व माने अपने पादे माने पैर में, कुठारम प्रयुनक्ति यानी अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारता है। ये इनको उखाड़कर अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। आगे देखिए, एको वृक्षा 150
दर्श जीवन काले मानव स्वपंचादश वर्ष जीवन काले मानव जाते पंचविंशति लक्ष्य रूपस्य परिमाणाय लाभम कल्पते। एक वृक्ष 50 वर्ष के जीवन काल में मानव के लिए पंचविंशति यानी पाँच और विंशति 25 लाख रुपए परिमाणाय लगभग लाभाय कल्पते लाभ की कल्पना की जाती है। एक पेड़ से करीबन 25 लाख रुपए का लाभ प्राप्त होता है। तस्मात् प्राप्तेरो उर्वरकस्य एव मूल्यम 15 लक्ष परिमित भवति। यानी इसके द्वारा प्राप्त उर्वरक का मूल्य 15 यानी 15 लाख परिमित भवति लगभग 15 लाख का होता है। वायु शुद्धिकरण 5 लक्ष रुपये तुल्यम और वायु शुद्धिकरण 5 लाख। प्रोटीन उत्पादन आर्द्रता जननम यानी प्रोटीन का उत्पादन और नमी को उत्पन्न करने में वर्षा सहाय मिति वर्षा को सहायता करने में तृतीयमपि 5 लक्ष रुपये का हरम इसमें भी 5 लाख यानी 5 लाख। एत सर्वमपि कलिकाता विश्वविद्यालयेन डॉक्टर TM दशाविदादेन वैज्ञानिके सुतराम विवेच। ये जो है ऐसा प्रतिपादित किया है किसने? कलकत्ता विश्वविद्यालय के डॉक्टर TM ने, ये TM दास ने वैज्ञानिक ने ऐसा प्रतिपादित किया है, ये अनुमान लगाया है। तथाम अहिमानम तरुम निपाते लुब्धो मानवा किम प्राप्नोति। और इसको मानव लुब्धो मानवा यानी लालची मानव इसको काट कर इसको नष्ट करके क्या प्राप्त करता है? 7,000 रूप्यकाणि सत्यम केवल 1000 या 100 रुपए 1000 रुपए केवल 100,000 रुपए प्राप्त करता है। अल्पस्य हेतुर थोड़े के लिए हेतुर बहुताम छिन्न सो यानी थोड़े के लिए बहुत को नष्ट करता है। प्रथम श्रेणी को विचार मूढ़ा इसलिए मनुष्य प्रथम श्रेणी का मूढ़ व्यक्ति है, मूढ़ है, प्रथम श्रेणी का मूढ़ है यानी प्रथम श्रेणी का विमूढ़ व्यक्ति है जो विवेक से काम नहीं लेता और 7,000 के लिए यानी 1000 100 500 के लिए वृक्ष को नष्ट करता है और लाखों रुपए का अपना नुकसान करता है। पर्यावरण रक्षणाय पर्याया आत्मरक्षणाय मनुष्यण मूढ़ता यथा सत्वरम त्यक्ता शात तथा वरम। पर्यावरण की रक्षा करने के लिए और अपनी आत्मरक्षा करने के लिए मनुष्य को शीघ्र ही यथा मूढ़ता त्यक्ता इस मूढ़ता को त्याग देना ही श्रेष्ठकर वरम माने श्रेष्ठकर होगा। तो ये था आज का भाग और अगला भाग दूसरे भाग में शेष पाठ में जो आपका बचा है उस अनुवाद को लेकर उपस्थित होती हूँ। आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी सहायता प्रदान करेगा। आज के लिए इतना ही। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत हृदय से आभार। जय माँ भारती।